दुख किते न मिलता जी, मिलता गुरु चरना विच आके। दुख किते न मिटदा जी, मिटदा गुरु चरना विच आके। दुख किते न मिटदा जी, मिटदा गुरु चरना विच आके। तेरे खातिर मेरे प्यारे छड्डे दुनिया दे सहारे। तेरे खातिर मेरे प्यारे छड्डे दुनिया दे सहारे। ओ तेरे खातिर मेरे प्यारे छड्डे दुनिया दे सहारे। ओ चैन किते न मिलता जी, मिलता गुरु चरना विच आके। ओ चैन किते न मिलता जी, मिलता गुरु चरना विच आके। रब दा रूप प्यारा, मेरे जीवन दा सहारा। और महाराज सत्य है, आदि गुरु भगवान जी महाराज डमटाल में जब तपस्या करके आए थे तो सुजानपुर में महाराज जी इन्हें एक बुढ़िया का लड़का मिला, नाम जिसका नारायण दास जी। और वो गौवे चरा रहा था। उस पात्र को देखकर मानो भगवान जी महाराज का जो दिल प्रेम से भर आया। जैसे पात्र को देखकर दानी का मन भरता है कि मैं इसको दान करूं, उसी प्रकार उस पात्र को देखकर आज गुरु महाराज भगवान जी महाराज का जो प्रेम बड़ा दिल है वो उमड़ पड़ा। और उससे कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हें भजन करने के लिए भेजा, इसलिए भजन किया करो। कहा नहीं महाराज, मेरा एक ही सहारा है, मेरी माँ। और भजन तो मैं करता हूँ लेकिन माँ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जरूर। माँ भी आ गई। माँ से कहा कि इस बेटे को मुझको दे दो। कहा नहीं महाराज, मेरे जीवन का एक ही सहारा है, इसको नहीं दे सकती। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। और जोर जबरदस्ती करना तो कर्म नहीं ना, कि जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्ति में लगाया जाए। धर्म ये नहीं सिखाता। भगवान जी आ गए और एक दिन तपस्या में बैठे हैं और महाराज रात को सोए और स्वप्न आया क्या, वो लड़का संसार से चल बसा। भगवान जी ने उठकर ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर क्या देखते हैं, आकाशवाणी हुई कि भगवान जी आप जाकर ले आइए उसे। भगवान जी चले, रातों रात वहां पहुंचे, सुबह संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। और भगवान जी महाराज ने कहा बुढ़िया से, माई क्या हुआ? महाराज जी मेरा बेटा
कहा उसको कुछ नहीं हुआ। और भगवान जी पास में बैठ गए और कहा कि नारायण बेटा उठो, अभी दुनिया से जाने का समय नहीं आया आपका, अभी संसार के लिए बहुत कुछ करना है। और इतना कहकर जैसे जल का छींटा दिया तो महाराज उसमें प्राण आ गए। कहा गुरु क्या नहीं कर सकता, प्राण आ गए। महाराज उठ गया और बूढ़ी माता ने कहा कि महाराज मेरे से गलती हुई, आप इस बच्चे को साथ में ले जाओ। वो नारायण दास और भगवान जी महाराज ने सत्य मार्ग, धर्म का मार्ग और प्रभु मार्ग जब दिखाया, कहा बेटा तू तप कर। अब खूब भजन करता है, इतना भजन नारायण दास जी ने किया, इतना भजन किया कि उनकी वाणी सिद्ध हो गई। महाराज बड़ी बड़ी संगतें दूर दूर से आने लगी और जो जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था, जो जो बोलते थे भीड़ लगने लगी। भगवान जी महाराज ने कहा ऐसा करता रहेगा तो इसका तप नष्ट हो जाएगा। भगवान जी ने कहा देख नारायण, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, कहां? चंबा में, हिमाचल जा रहा हूं मैं, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो मौन व्रत धारण करना। कहा ठीक है महाराज। 6 वर्ष तक नारायण दास जी ने मौन धारण किया, 6 वर्ष। और हम 3 घंटे मौन होकर कथा नहीं सुन सकते। मौन रहने से वाणी की शक्ति बढ़ती है, भजन करने से वाणी की शक्ति बढ़ती है, और फजूल बातें करने से वाणी की शक्ति नष्ट होती है। भजन का बहुत महत्व है महाराज। नारायण दास जी इतना तप करने लगे, मौन व्रत। और जहां इरावती के किनारे पर भगवान जी महाराज कर रहे हैं, इतने में मुगलों का बादशाह जहांगीर जी महाराज उस समय अपनी सल्तनत से होता हुआ गुरदासपुर से फिर कानूबान और वहां से पिंडोरे की ओर, और वहां पर जंगल में घूमते घूमते क्या देखा कि एक योगी तप कर रहा है। उससे जाकर सैनिकों ने पूछा अरे बाबा कौन हो तुम, अपना नाम बताओ, क्या करे हो? अब आंखें ना खोलो, पक्षी आ रहे हैं और कंधे पर बैठे हैं कोई, लेकिन कोई हिल झुल नहीं है शरीर में महाराज, कोई हिलजुल नहीं है। और उन सैनिकों ने आकर जहांगीर से कहा महाराज जी राजन, वहां एक योगी मुझे लगता है कि वो ढोंग कर रहा है, तपस्या नहीं कर रहा महाराज। हम उससे नाम पूछते हैं, कुछ भी नहीं बताता, बोलता ही नहीं है। जहांगीर भी आया, जहांगीर ने 1-2 बार बुलाया लेकिन नहीं। जहांगीर ने कहा इसको उठाओ और पालकी में रख लो। क्यों? क्योंकि उनका जो एक सैनिक था वो कहता था कि ये हिंदू जो संत है ना, ये फरेबी होते हैं महाराज, ढोंगी होते हैं, तपस्या का ढोंग करते हैं महाराज, इसको ले चलो साथ में। कहा? शाहदरा में ले आए, वहां पालकी से उतारा महाराज और कहा बाबा हमने सोचा है कि ये हिंदू बाबा जो हैं इनके पास में तो भगवान इनके वश में होते हैं, तो कोई अपनी करामात दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। नारायण दास जी तो मुख बंद था, लेकिन मन में क्या कहने लगे कि क्या इन्होंने हिंदू बाबा को, जो हिंदू संत हैं, कि इन्होंने जादूगर बना रखा है, हमको जादूगर समझ रखा है कि हम जादूगर दिखाएं। लेकिन गुरु ने वचन लिया इसलिए बोले नहीं है महाराज, बैठे। उसने कहा जी कुछ नहीं बोला। जहांगीर को क्रोध आ गया, उसने कहा लाओ विष का प्याला इसके मुख में डालो, देखता हूं कैसे नहीं बोलता जी। और महाराज विष का प्याला लिया गया, विष का प्याला आया है। और नारायण दास ने किसको पुकारा है? गुरु को। किसको? भगवान जी महाराज को। हे गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया था कि जब मैं आपको याद करूंगा तो आप मेरे पास होंगे। आपने मुझ में इतनी करामत भर दी है कि मैं चाहूं, मैं जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये जहांगीर, ये मुगल राजा हमारे सनातन धर्म का जो ध्वजा है उसको गिराना चाहता है, हमारा वैष्णव धर्म जो है उसको नीचा करना चाहता है महाराज। हे गुरुदेव, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन इस हिंदू धर्म की ध्वजा को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, वैष्णव धर्म को बचाने के लिए आपको आना होगा महाराज। और ये पुकार जब मन से नारायण दास जी ने की तो कहां चंबा और इरावती के किनारे पर कहां भगवान जी बैठे हैं और महाराज शिष्य की पुकार को सुन ली।
ये दृढ़ शक्ति, ये भजन की शक्ति है, ये मन की शक्ति है कि इतना भजन होना चाहिए आपके कि आपके मन की तार उस भगवान से जुड़े और मांगना ना पड़े। महाराज मन में इच्छा और पूरी हो जाएगी। ये भजन होना चाहिए। हम तो भिखारी हैं, मंदिर में जाएंगे मांग मांग के लेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे मांग मांग के लेंगे, बाबा के पास में मांग मांग के लेंगे। मांगना नहीं, हमारा भजन को इतना दृढ़ करना कि मांगने की जरूरत ना पड़े। आपकी दिल की पुकार मुख तक न आए और सीधा भगवान तक पहुंचे, सीधा गुरु तक पहुंचे। पुकार में दृढ़ता होगी तो महाराज किसी को फिर बुलाना अपने पास कोई मुश्किल काम नहीं है। राप्ती के किनारे पर उस नदी पर मृगशाला को फेंका और उस पर सवार होकर सीधा ही पहुंच गए नदी के ऊपर से शाहदरा। और शाहदरा में महल में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं, बड़े बड़े सैनिक, लेकिन इतनी शक्ति किसमें आए जो भगवान जी को रोक सके, जो नदी के ऊपर चलकर आ सकते हैं। उनके लिए शाहदरा में पहुंचना, महल में पहुंचना कौन सा मुश्किल कार्य था महाराज। पहुंचे और नारायण दास को विष पिलाने के लिए जैसे मुख ऊपर किया तो देखा भगवान जी सामने हैं और माथा टेकने लगे, प्रणाम किया। बोले भगवान जी महाराज की, प्रणाम करने लगे। और भगवान जी ने कहा नारायण दास तू चिंता क्यों करता है, जी तुम्हारी जो 7-8 वर्ष की जो तपस्या थी तुम्हें तैयार किस दिन के लिए किया, इसी दिन के लिए तैयार किया प्यारे। और पीजा विष। महाराज 1 प्याला, 2 प्याला, 3 प्याला, 4 प्याला, 5 प्याला, 6 प्याला पिया। जहांगीर सोचने लगा विष नहीं है ये पानी। उसने कहा हाथी को बुलाओ, हाथी मंगवाया गया, विष का 1 बूंद ली और हाथी के ऊपर छिड़का, हाथी उसी सब मर गए महाराज। हैरान। 7वां प्याले की अब नारायण दास जी थोड़े से डगमगाए, लेकिन गुरु महाराज ने डगमगाने नहीं दिया। गुरु महाराज ने किया जब 6 प्याले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 7वां प्याला कर सकता है, तो पी जा प्याले। 7 प्याले तक पी गया। और अब भगवान जी ने जहांगीर से कहा जहांगीर अब कुछ और करना बाकी है क्या। जहांगीर मस्तक टेक कर गुरु महाराज के चरण, महाराज बोले क्षमा कर दो, भूल हो गई, भूल हो गई। ये किसका प्रभाव था महाराज, भजन का प्रभाव है। हम भजन करके सुख नहीं ले सकते महाराज। हमको सुख कहां से चाहिए, धागे से, तबीयत से, कोई झाड़ बुहार से, कोई ऐसा टोना टोटका मिल जाए जिसे हमको सुख मिल जाए, जिसे एक क्षण में हमको कोई चीज मिल जाए। भजन के बिना इंसान को कभी भी सुख जीवन में भी नहीं मिल सकता महाराज, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता महाराज, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। ये भजन का प्रताप था कि वही जहांगीर कि जब हस्ती वो नगरी जब उजड़ने लगी तुम्हारे पश्चाताप हुआ क्या, मैंने संत का अपमान किया है। और वही जब पिंडोरी धाम में आया था तो नारायण दास जी से मिलना चाहता, लेकिन बाबा महेश दास जी से भेंट हुई महाराज। क्या बाबा, नारायण दास जी कहा वो जंगल में गए हैं, आ जाएंगे। और पास में बैठा और जहांगीर अफीम खाता था, अफीम निकाली खाने लगा और बोला बाबा आप कोई अमल करते हो। कहा हम तो राम नाम का अमल करते हैं। गुरबानी में भी लिखा, गुरु नानक देव जी ने भी कहा क्या, भंग पोस्त और मद उतर जाए प्रभात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम का साथ, बाकी नशे आपको पल भर के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन असली जो नशा है वो राम नाम का नशा है महाराज, जिससे ऊपर कोई नशा नहीं। कम है हम तो राम नाम का अमल करते हैं, लेकिन हमारी कुतिया अफीम का खाती है। अच्छा महाराज जी, पाव भर अफीम मंगाई और कुतिया के आगे फेंक दी, कुतिया ने खाई और वो अफीम जो उसको एक चुटकी खा लिया जाए तो बंदे को होश ना रहे, एक पहिया अफीम खा गई और कुत्ती धूम हिला रही है। उसने सोचा इससे कुछ नहीं, 1 किलो 2 किलो और डाले, नहीं महाराज। कहा राजा हमारी कुतिया इतने से अब कुछ अमल नहीं होने वाला, तो क्या महाराज जी पूरी की पूरी पेटी मंगा ली, पूरी की पूरी पेटी और अफीम फेंक दी। कुतिया सारी की सारी अफीम खा के फिर भी धूम हिला रही है। महाराज दिन की महिमा क्या कहूं, सिद्ध है जिनके स्वान। जहांगीर भी माथा टेक गया। तो ये सारा भजन का प्रभाव है।
भजन भी ना हमको सुख नहीं मिल सकता महाराज। हो सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। हो सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। अफीम सवा मन खाई के भी तजे नहीं प्राण, और तिनकी महिमा क्या कहूँ, सिद्ध है जिनके स्वान। ये भजन की महिमा। सहारा मेरा सतगुरु प्यारा प्यारा। ओ मेरा एक ही सहारा, मेरा सतगुरु प्यारा प्यारा। दुख किते न मिटदा जी, मिटदा गुरु चरना विच आके। दुख किते न मिटदा जी, मिटदा गुरु चरना विच आके। ओ सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। खातिर मेरे प्यारे छड़ दुनिया दे सहारे। तेरे खातिर मेरे प्यारे छड़ दुनिया दे सहारे। चैन किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुरु चरना विच आके। कोई लुट लो नसीबां वालियो, लुट पै गई राम नाम दी। जदों लुटन दा मौका आंदा उदों भजन खत्म हो जांदा। ये चीज होंदी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ।